दोस्तों, महात्मा गांधी। आज के दौर में भला गांधी जी को कौन नहीं जानता, क्योंकि गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रीय पिता हैं, बल्कि राष्ट्र के उन चंद नेताओं में से एक नेता हैं जिन्होंने हमारे देश भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा किरदार अदा किया। उस दौर में गांधी जी वो इकलौते नेता थे जिनकी कोशिशों पर भारत के सभी नागरिक आज़ादी के लिए एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हो पाए थे, वरना इससे पहले तो भारत के सभी लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जगह इकट्ठा करना नामुमकिन समझा जाता था, क्योंकि फूट डालो राज करो की जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी उसके कारण भारत के लोग आपस में लड़ते रहते थे। वैसे तो दोस्तों, गांधी जी के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ लिखा पढ़ा होगा और बहुत कुछ सुना भी होगा, मगर दोस्तों आज की वीडियो में गांधी जी को लेकर जो हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली चीज़ बताने वाला हूँ, इसके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गांधी जी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी के बारे में, जिनको अब्दुल्ला गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग सही सुन रहे हैं कि गांधी जी के बड़े बेटे को अब्दुल्ला गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा क्यों है, अब ये भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि गांधी जी जैसे बड़े नेता ने भारत की आज़ादी में एक बड़ा किरदार अदा किया था और सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया था। वो गांधी जी खुद अपनी फैमिली को एकजुट नहीं कर पाए थे। हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि गांधी जी की फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं चला करता था, और खासकर उनके 4 बेटों में से जो सबसे बड़े बेटे थे हरिलाल गांधी, उनसे गांधी जी के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। हरिलाल गांधी का जन्म 23 अगस्त सन 1888 में हुआ था। उन्होंने भी अपने फादर की तरह आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और इस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। यही वजह थी कि लोग उन्हें छोटे गांधी के नाम से जानने लगे थे। मगर उनका गांधी जी के साथ टकराव उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर गांधी जी इसके खिलाफ थे और यही वो चीज़ थी जिसने इन दोनों के बीच खाई को पैदा किया। बाद में ये खाई और गहरी होती चली गई। 1911 में एक वक्त वो भी आया जब हरि गांधी ने अपनी फैमिली से अलग होने का फैसला कर लिया और वो अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग रहने लगे। मगर हरिलाल के लिए बदकिस्मती की बात यह थी कि गुलाब गांधी नाम की वो औरत जिससे उन्होंने शादी की थी, वो उनको 1918 में हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इतनी कम उम्र में उनकी पत्नी की मौत ने उनको पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। हालांकि दोस्तों, हरिलाल बाद में दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन फैमिली ने उनका साथ ना दिया, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे नशे की तरफ बढ़ते चले गए। मगर दोस्तों, हरिलाल गांधी ने उस वक्त सबको चौंका दिया जब 1936 में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम अपना लिया और अपना नाम अब्दुल्ला गांधी रख लिया था। हीरालाल गांधी के इस फैसले से जो सबसे ज़्यादा परेशान था वो उनकी मां कस्तूरबा गांधी थी, जिनका सबूत उनके पत्रों से मिलता है जो उस दौर में कस्तूरबा गांधी ने अपने बेटे के लिए लिखे थे। कस्तूरबा गांधी अपने बेटे को खत लिखा करती थीं और उन्हें समझाती और दबाव डालने की कोशिश किया करती थीं कि वो अपने फैसले को बदल डालें। वो कहती थीं कि मैं हैरान हूँ कि वो अपने धर्म को छोड़ कैसे सकता है। वो इस बात से भी डरती थी कि उनके बेटे के फैसले का असर उनके पति महात्मा गांधी की इमेज पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे देश के बड़े नेताओं में से एक माने जाते थे। क्योंकि गांधी जी भले ही सेक्युलर थे, सब धर्मों की इज्जत किया करते थे, मगर फिर भी वो अपने धर्म हिंदुइज्म के लिए खास थे और वो अपने धर्म से जुड़े हुए थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, अब हरिलाल गांधी के ऊपर आर्य समाज का भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार अपनी माँ और आर्य समाज के प्रेशर की वजह से उन्होंने अपना ये फैसला बदल लिया और एक बार फिर इस्लाम को छोड़कर अपने पुराने धर्म में एंटर हो गए। हरिलाल गांधी की मौत के बारे में बात करें तो उनकी मौत भी गांधी जी की मौत के 4 से 5 महीने बाद ही हो गई थी। उन्होंने 18 जून 1948 में 59 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।